इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने आप कह इसी रहे हैं रूप से कि बाहर क्या निकल कर। सिक्योरिटी फोर्सेस सीरियसली नहीं ले रहे हैं? देखिए, मैं एक बात जरूर क्लियर कर दूं। देखिए, पिछले दिनों में जब टनल में उन्होंने अटैक किया, वो अटैक आए करके वो बाद में हमें ये न्यूज चैनल के आपके माध्यम से पता चला कि वो 1 महीने से उस एरिया को वो सर्च कर रहे थे मिलिटेंट। तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखने वाली बात है कि अगर उनको ये पता था कि भाई 1 महीना पहले वो ऑलरेडी उस एरिया में घूम रहे, तो उनको पकड़ के मारना चाहिए था। तो नेचुरली ये चीज थोड़ी सी क्लियर मुझे भी लगती है कहीं ना कहीं। एक वो लोग आते हैं अटैक करने के बाद वो चुप बड़ा सेफली निकल जाते हैं, तो नहीं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब सिक्योरिटी सुखविंदर फोर्सेस। जी, उन्हें ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा है। वहां पर मौजूद कुछ लोगों में ऐसे लोग हैं जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं। देखिए, हमारी लाखों के हिसाब से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस ग्रुप भी बैठे हुए हैं, तो दिन रात उनको काम करना पड़ेगा। अब ये सर चीज दिन रात इसका काम चीज कर का रहे हैं सर, सेना के जवान सर, दिन नहीं, रात काम एक कर चीज रहे हैं। एक अब चीज सवाल, इस चीज का ठीकरा अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डाल दें तो मैं समझता हूँ नहीं ये कहीं ना पॉलिटिकल कहीं पार्टी गलत पर होगा। नहीं, लेकिन आप सेना के अब जवान को आप कह रहे हैं सीरियसली मैं मैं सेना के जवान के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं ये जरूर कह रहा हूं अगर मिलिटेंट हमारे एरिया में आकर सेफली निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां इसकी वजह से वो निकल जाते हैं। बिल्कुल। उनको ढूंढ के मारना चाहिए। अगर इतना बड़ा बॉर्डर है, हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, दुनिया के सबसे टॉप नंबर में हमारी सेना आती है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज आती है, तो एक चींटी जैसा मुल्क हमें तीसरे दिन हमारे एरिया में घुसकर हमारे जवानों तो को शहीद सुखविंदर कर जी, दे, दिक्कत तो हमारे ये लोगों भी को है, शहीद। दिक्कत तो ये भी है कि सेना के जवान अगर मार देते हैं तो कहते हैं आप कि भाई बहुत सारे लोग मानवाधिकार का राग अलापने लगते हैं, अरे भाई ये तो निर्दोष था, वो तो भाई आतंकियों की मदद करने वाला भी देखिए आतंकी है। देखिए 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 एक चीज आपको मुझे लगता है कि आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को एक बार सुनना पड़ेगा और आपके चैनल के ऊपर चलाना भी पड़ेगा। तो चला उन्होंने चुके हैं कहा सर। ये पाकिस्तान पाकिस्तान ये जो हरकतें हैं वो 1947 से लेकर कश्मीर को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं हमारी हमारी जो पार्टी ने ये जरूर कहा है कि ये भारत देश का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए। और उनको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने क्लियर शब्दों में कहा कि आपका हाल भी वो सीरिया जैसा किया जाएगा अगर आपने हिंदुस्तान के साथ अगर ऐसी बात नहीं बिल्कुल की। किया तो जाएगा मैं सर, ये और ये जरूर अच्छी कहूँ। बात है, ये अच्छी बात है। इस मुद्दे पर, कम से कम सुरक्षा के मुद्दे पर हमारा भरोसा सेना के जवान पर है और हम उन पर गर्व करते हैं, भरोसा है, और साथ ही साथ एकजुटता होनी चाहिए। ये नहीं देखिए कि सेना के जवान ने देखिए कुछ अगर ऑपरेशन किया तो इससे पहले बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी देखिए सवाल उठने लगते हैं कि भाई सबूत देखिए दिखाओ, देखिए सबूत दिखाओ। एक 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 चीज मैं आपको जरूर क्लियर कर दूं। अब सर्जिकल स्ट्राइक वाला जमाना चला गया है। हाँ। अब हमें वो जैसे बांग्लादेश बनाया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, अब वो वक्त आ चुका है। हम हमारी पार्टी का स्टैंड है। आप हमला कीजिए उसके ऊपर, ठीक उसको है, मुंह तोड़ जवाब ठीक है दीजिए। चंद्रमोहन जी, देखिए इलाज क्या है बिल्कुल फिर, इलाज क्या है फिर? देखिए इलाज यही है कि किसी भी अगर स्टेट के अंदर अगर गवर्नमेंट बदल जाती है तो उसके अंदर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेंटर फॉरवर्ड का जो जरूरत है वो अपनी कंडीशंस के ऊपर वैसा कार्य कर रहे हैं। उनका मुकाबला एक सिविल लीडर, एक पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। ये मैं इस बात के लिए बिल्कुल किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ कि हम किसी भी तरह से आर्मी फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए हम ब्लेम मार रहे हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीति होती है और कहीं एक लालच होता है कि अगर कहीं सेंटर में बैठी हुई सरकार, जो आपसे अब तक पहले आपने डिसीजन क्या करती थी, आज सरकार बदल जाने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर उसके ऊपर इंप्लीमेंट मांगे, तो उसके लिए उसको सरकार के साथ मिलकर तालमेल बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो चुनी हुई सरकार है ये वो जनमत से आई है, जिस जनमत में किसी सरकार ने उन्हीं नेताओं को टेररिस्ट करार कर दिया था और 1.5 साल तक नजरबंद करके रखा हुआ था। तो जनता ने अपना जनमत दिया है, उसके लिए जनता को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर और सेना सिक्योरिटी फोर्स के साथ तालमेल बनवाकर जो सिविल वार और जो सिविल अटैक इस समय आतंकवादियों कर रहे हैं और जो पाकिस्तान की शह पे हो रहे हैं, उसके ऊपर गृह मंत्रालय को स्टिक होना चाहिए और बिल्कुल एक कदम बढ़ाकर आगे जाना चाहिए। ये कोई विरोध की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी भी तरह की कोई राजनीति अगर आज होती है तो उस परिप्रेक्ष्य के अंदर एलजी वहां बैठे हुए हैं, उनको भी प्रेशर देना पड़ेगा और उसी एलजी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के बाद होम मिनिस्टर का पूरी इंटरफेरेंस है। तो अब आतंकवादियों के लिए जो सिस्टम बनना चाहिए वो तो, जब मैंने एक लास्ट वक्तव्य में भी कहा था कि जब नोटबंदी के ऊपर बड़े एकाग्रता के साथ ये कहा गया था भारतीय नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब फिर वो फंडिंग आ कहां से रही है और उस फंडिंग का सोर्स क्या, और वो सोर्स आज तक भाजपा बता क्यों नहीं पाई? क्यों फोटो के ऊपर स्मैक और ड्रग्स आ रही है और उन ड्रग्स को कारण उन्हीं के क्षेत्र के अंदर हजारों करोड़ की ड्रग्स आती है गुजरात में, और उसका पैसा इकट्ठा होकर किस चीजों पे इस्तेमाल हो रहा है ये गृह मंत्रालय क्यों नहीं बता पा रहा? हिमांशु जी,
जी, पहली बात तो मुझे लगता है आपके स्टैट्स बहुत ज्यादा ही गलत है। वो जो ड्रग्स की बात आप कर रहे हैं वो आए हैं पंजाब, और पंजाब में आपकी सरकार है जो गुजरात आपकी घुली महादेव, मिली गुजरात 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 के देखिए, अंदर इतना ड्रग्स आ ठीक रहा है, है, और 70,000 आप करोड़ लोगों का, ने जो ऐसी 50,000 करोड़ बदहाली, का, और उन पहले तो मैं कोर्टों पे सरदार जो आ जी की रहा है उस बात पे का आज जवाब तक दूंगा। आपने कोई संज्ञान नहीं दिया है। आपने बोला ना जम्मू मैं शांत कश्मीर रहा के ना, अंदर आप ही का आपने एक बोला था व्यक्ति मैं शांत रहा था, लगातार नहीं, आप ठीक है। क्वेश्चन गलत करेंगे, लगातार अगर घूमता रहा, पीएमओ ये को ऐसा कार्ड लगा के संवेदनशील मामला इस है पूरी शर्मा सुरक्षा जी, को भेजता रहा, और आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। सत्ता परिवर्तन भी हो गया, क्यों नहीं जवाब दिया? पीएमओ क्यों चुप बैठे हैं? वो बंदा कौन था? क्यों घूमता रहा पीएमओ का कार्ड लेके? किस तरह से सिक्योरिटी ये को ऐसा अरेस्ट करता रहा? संवेदनशील मामला है जिसमें मैं तू संवेदनशील मैं नहीं है नहीं करना चाह रहा ये था, पर कहीं ना शर्मा कहीं जी जो आपकी है राजनीति है। वो कांग्रेस की जो है पुरानी विचारधारा आज दिखाने लगते हैं। ये अरे इनसे आप मैं कांग्रेस पूछूंगा, की आप विचारधारा खुद में ही हैं, पैदा हुए हैं। आप जब आप खुद पैदा हैं हुए वही थे तब जिन्होंने कांग्रेस की सेपरेटिस्ट सरकार को थी। बढ़ाया, जब आप जो कांग्रेस की सेपरेटिस्ट और सरकार के टेररिस्ट को अंदर ही बढ़ावा पले दिया। बड़े, आप आपके नेता कांग्रेस में बोला पाकिस्तान करिए। जाते, मणिशंकर अय्यर जी क्या उस करते? काम में मत चला जाइए, भविष्य के पाकिस्तान अंदर जाके देश नहीं आपकी तो तरफ देख आप रहा लोगों ने ही बढ़ावा आपसे दिया पूछ है। रहा है। आप लोगों के कांग्रेस ने चलते काम ही जो करा है है, कभी ड्रग्स यहाँ आपकी पे आने जुबान लगे से हैं, कांग्रेस आप लोग हटता के नहीं है। चलते ही नेहरू जो ये गांधी जी का दिक्कत होने मुकाबला लगी आप नहीं है। कर सकते। और इसमें भी आप लोग जो है ऐसा था, प्रेशर मुझे टेररिस्ट अटैक में दबाइए, आप वो लोग को बोलना नितेश चाहिए था कि मिल चाकोर बांट का के जो काम करना 6 चाहिए, महीने तक और पीएमओ उसमें का आप जो कार्ड है सवाल लेकर उठा रहे हैं। जम्मू सरदार कश्मीर जी जो में है घूमता रहा, सेना पे सवाल उठा उसको रहे हैं, किसकी शायद थी, ठीक है। कहां गया आपके वो? नेता जो है पाकिस्तान में जाके बोलते हैं कि पुलवामा हमारी अटैक के सरकार अंदर लाइए, जो आपको हम बारूद आया था, इकोनॉमी इंक्रीज उसका सच करवाएंगे, आज तक आपके सामने टेररिस्टों क्यों को नहीं आया? करवाएंगे। आपके सरकारें लोग बदल गई, कसाब को क्यों जब नहीं जेल आया होती सामने? है तब उसमें प्रश्न सवाल तो आप पे उठाते खड़े हैं। होंगे जब आप ही आपकी लोग सूरत हैं के जो हिसाब कसाब से को जब जेल हुई थी आपको तो सूरत सवाल उठा इस्तेमाल रहे करनी थे। हुई, अब देखिए आपके तो बीच किसी मत भी बोलिए। गवर्नमेंट ब्लेम लगाएंगे आप वही लोग हैं, मैं इस समय ये बात नहीं ला रहा था कि आप वही लोग हैं जो कसाब को जब जेल में जा रहे थे तो सवाल उठाए थे। आप लोग हैं जो सेपरेटिस्ट को बढ़ावा देते हैं। आप लोग हैं जिनकी सरकार के कारण जो है कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था। तो ये जो चीजें जो हैं आप मत लाइए। जम्मू हम कश्मीर में वही जो लोग हैं बदहाली है, जिन्हों के जिसके नेताओं ने कारण बलिदान जो देकर इस आज देश भी को है, आजाद करवाया था, उसी देश की आजादी बलिदान के नेहरू ऊपर जी ने आप दिया खड़ा था। करते हैं। नेहरू हम जी ने वही कौन सा लोग हैं बलिदान दिया था जिन्होंने बताइए? देश के लिए एओ देश ह्यूम के की सांचे सरकार, ढांचे के एओ हर वर्ग ह्यूम के ने जो धर्म को पार्टी साथ बना दी है, जोड़कर ठीक है, ब्रिटिश एक सरकारी सेकंड ऑफिसर ने। सर, आप यहाँ इसी बात को पॉइंट लेके पर आ आते रहे हैं, हैं। मुद्दे पर आते हैं। हिमांशु पॉइंट जी, पे आइए आप। हिमांशु जी, एक सवाल तो बनता है कि आखिर क्या बिना ग्राउंड सपोर्ट के ये आतंकी जम्मू में जंगलों में छिपे रहते हैं, उनको उनका ठिकाना मिल जाता है? क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में तो उन्हें ज्यादा पता नहीं होगा, तो ग्राउंड सपोर्ट तो मिल रहा है। ग्राउंड सपोर्ट कौन कर रहा है? देखिए, जैसे मैंने बोला था कि वहां पे बहुत सारी सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, कुछ मिलिटेंट्स भी हैं जो आमतौर पे हम लोग मीडिया में देखते हैं जब पकड़े जाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि क्या आपने कहा था अलगाववादी हो गया, खत्म हो गया, अलगाववादियों से गले मिलने वाली सरकार नहीं यही है मैं ये? प्रश्न करना चाह रहा था। देखिए मैं बता रहा हूँ 2018 से लेकर 2023 तक के बीच बिल्कुल बैलेंस में कोई आतंकवादी नहीं है, हमने सब मिटा दिए। फिर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं बोल। देखिए, आपने ऐसी बदहाली मचा के रखी थी। मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। 2018 में तो आपको 370 हटने के पहले 2028 केसेस ऑफ टेररिस्ट अटैक होते थे, अब सिर्फ 43 होते हैं। के अंदर जम्मू कश्मीर बिल्कुल बैलेंस है। तो बैलेंस तो था ही, बैलेंस था, अभी तक भी था और अभी भी रहेगा आगे फ्यूचर में। अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो बैलेंस ही रहेगा। 2018 में 228 केसेस ऑफ टेररिस्ट अटैक होते थे, अब सिर्फ 43 हुए, 70% डिक्रीज आया है। इनकाउंटर 189 होते थे, 42 हुए। ये मेरे आंकड़े नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आंकड़े हैं। सिविलियन कैजुअलिटी 55 होती थी, 13 हुई है। नहीं, इस बात से तो इत्तेफाक चंद्रमोहन जी भी रखते होंगे। चंद्रमोहन जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई पहले के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में वो माहौल नहीं रहा। आपकी सरकार में 700 सीज़फायर वायलेशन होते थे, जो आप बातें कर रहे हैं। जल्दी से उसके बाद मैं सुखविंदर जी के पास जाऊंगा। जल्दी से देखिए, बिल्कुल ये उदाहरण उस तरह से है कि जब अपने लिए खाना हो तो खट्टा भी मीठा हो जाए, और जब दूसरे के लिए खाना हो तो मीठा भी अच्छा खट्टा हो जाए। सर, चंद्रमोहन जी एक सेकंड रुकूंगा सर, एक सेकंड रुकूंगा सर। आपके ही नेता सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे, उन्होंने ये स्वीकार किया कि जब मैं गृह मंत्री था तो मुझे कश्मीर जाने से डर लगता था, और अब ठीक है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर उन्होंने वो बयान दिया है तो बिल्कुल ठीक दिया, और कई सरकारें काम करती हैं तभी वो ढांचा और साचा ठीक होता है। यही मैं कह रहा हूं कि आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि अब हालात थोड़े नॉर्मल हुए हैं। उसका जवाब मैं इसमें बिल्कुल कहता हूं कि अगर भाजपा ने काम किया ठीक, लेकिन अगर भाजपा एक रत्ती भर काम को और पिछले 65 साल को कामों को नकार देगी तो प्रश्न उस पर खड़ा होगा। नहीं ठीक है, बिल्कुल कोई एक सरकार ने नहीं किया। आइसक्रीम खाने गए ना लाल चौक, तो हमारी वजह से गए हैं। देना होगा, लेकिन इनकी उम्र के हिसाब से कश्मीर जा नहीं पाया था। बोल रहे हैं। लेकिन अलगाववादियों को बुलाकर दिल्ली में चंद्रमोहन जी अलगाववादियों को बुलाकर दिल्ली में कौन गले
मिलता था। ये तस्वीरें ये देश के हर जगह है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ मीटिंग हुई है। देश के अलगाववादी जिनको कहा जाता था, पूर्व उनकी प्रधानमंत्री मीटिंग मनमोहन सिंह पीएमए के हाउस में साथ हुई है। अरे अलगाववादी मनमोहन गले सिंह जी मिलते की हैं, आप अलगाववादियों का मनमोहन स्वागत सिंह जी- करते थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार बदल जाने के बाद क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर अलगाववादियों को बुला के दिल्ली में मीटिंग नहीं हुई? हिमांशु जी, बताइए कितनी बार ना। मीटिंग हुई है? किसने नहीं, बुलाया गया कहाँ था? कौन सी मीटिंग हुई? एक नाम कब बताइए कब आप। कब कब खोलिए कौन सी ना, मीटिंग न्यूज़ हुई? खोलिए, न्यूज़ खोलिए। अगर मेरे को न्यूज़ खोलिए, कौन सी? नाम आप नहीं बताइए ना, आपके आप मुझे पास। बता दीजिए। आप नाम एक बताइए ना, भेज दूंगा शर्मा जी। आप मुझे बता दीजिए। अरे आप अभी यासिर बताइए ना, गिलानी आपको पता है यासिर तो आप गिलानी एक को बताइए किसने ना। बुलाया था दिल्ली? भाई यासिर गिलानी को गिलानी आपने किसने बुलाया था दिल्ली? सर, आप भूल आपने गए। बुलाया, गले मिलते हैं मनमोहन। आप अरे भूल भाई, गए, आपको आपने नहीं बुलाया पता था। है, वही मैं नहीं कह रहा हूँ कि बोलने आप। अलगाववादियों को दिल्ली में बुलाकर आप उन्हें दावत देते थे। की इज्जत लूटी ठीक थी, है, उसको टिकट किसने सुखविंदर जी, बांटा था? सुखविंदर जी, ठीक है सर। टिकटें बांटी आपने, सुखविंदर जी का आपकी कमेंट। हालत भी आपके सर आला कमान राहुल चंद्रमोहन जी, गांधी ठीक है, जैसी है, सुखविंदर जी, बाला बुद्धि। राजनीति से कुछ भी इतर, बोलना है राजनीति से बिना इतर। stats के। अब उन अलगाववादी अगर अभी भी हैं तो उन अलगाववादियों के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। सेना के जवान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर समाज में हमारे आपके बीच में छिपे हुए जो लोग आतंकियों के मदद कर रहे हैं तो उन्हें तो ढूंढने और पहचानने का काम हमारा आपका भी है। देखिए सर, बड़ी अच्छी बात कही मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि अब वो वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं कल तक जो ये कहते थे कि हमने जम्मू कश्मीर से जो तकरीबन आतंकवाद खत्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं आज उनको ये नजर आने लगा है कि भाई इन 10 सालों में कितने बड़े बड़े अटैक्स जो इस रीजन पे हुए। तो जैसे आपने कहा कि हमें मिलकर उन आतंकवादी जो सेपरेटिस्ट पार्टी से हैं या जितने वो उनको ठीक है, उनके कॉन्फिडेंस में जो काम करते हैं, ठीक तो है। कहीं ना कहीं ये मैं एक चीज जरूर क्लियर कर दूं कि आज भी जो हमारे जम्मू कश्मीर में यूटी है, हमारे गवर्नर साहब और होम मिनिस्टर साहब के पास ठीक सारी है सर, पावर्स क्लोज है। करेंगे कहीं ना जी। अगर 10 सालों में अगर इनको ये कंट्रोल नहीं हुआ, आप जब जम्मू कश्मीर में एक सरकार बन चुकी है, तो आज ये चीजें इन चीजों को अगर ये बोल रहे हैं कि भाई ये चीजें अब उभर के बाहर आनी रहेगी, ये इनको ये समझना पड़ेगा कि 10 सालों में इनके पास कोई ना कोई कमी रही जिससे ये जम्मू ठीक है कश्मीर सर, का उन माहौल कमियों को पूरा करने की, उन कमियों को दूर करने की कोशिश हमेशा से रहनी चाहिए और ये कोशिश सतत प्रक्रिया है। लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि सब पार्टियां मिलकर इस कोशिश में लगे, इस मुहिम में लगे। सेना के जवान तो लगे ही हुए हैं, आपकी हमारी भी जिम्मेदारी है कि समाज में छिपे हुए उन लोगों को ढूंढे, पहचाने और फिर उनका इलाज किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, चंद्रमोहन जी और हिमांशु जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक